उच्चतम न्यायालय द्वारा एक ऐसे समुदाय के जो वर्गीकरण का फैसला लिया गया है वो हमारे लिए बड़ी पीड़ा का विषय बना हुआ है। उसका दर्द जो है आज समाज के अंदर कहीं ना कहीं झलक रहा है। जो फैसला लिया गया है वो बिना ही किसी की जो समाज की पीड़ा को समझे बगैर ऐसे ही जल्दबाजी का जो फैसला है वो लिया गया है, जिसकी वजह से आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ी फूट और लड़ाई जो जंग है वैचारिक वो छिड़ चुकी है। आज जिस प्रकार का माहौल हमारे समाज के अंदर पैदा हो गया है इसकी कल्पना शायद ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने की होगी। जो फैसला आज लिया गया है इसकी वजह से जो परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं वो राजनीतिक तौर पे जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई अन्य दल है, उनके लिए हो सकता है वो लाभ का विषय बन गया हो, लेकिन अगर सामाजिक तौर पे देखें तो एक बहुत ही दुष्परिणाम जो है निकल के सामने आ रहा है उसका, जिसकी वजह से आज भाईचारा जो है आपस का वो खराब होने की कगार पे आ चुका है। एक दूसरे के ऊपर तानाकसी और छीटाकशी शुरू हो चुकी हैं। एक दूसरे का विरोधी आज आम से आम जो है आदमी बनता जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, गलत है। इस प्रकार की जो हम जो है आपके माध्यम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जन को, जितने भी हमारे सामाजिक साथी जो कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गए हैं, जिन्होंने आज बीजेपी के कुछ साथियों से फंडिंग लेकर के या किसी अन्य प्रलोभन में आकर के जो समाज के अंदर दरार डालने का काम शुरू कर रखा है, हम उन साथियों से भी अपील करते हैं कि वे सबसे पहले वो समाज का हिस्सा हैं। कमाई और जो है चाटुकारी वो बाद का विषय है। सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं समाज देखना चाहिए। समाज की जो आम छवि जो हमारी खराब कर रहे हैं हम, उसके ऊपर हमने विचार करना चाहिए कि भाई आज अगर ये हम गलत बीज बो देंगे समाज के अंदर तो इसका जो फल होगा आने वाले समय में वो हमारे बच्चों को खाना पड़ेगा और वो बहुत गलत होगा, बहुत दुष्परिणाम जो उसके निकल के सामने आएंगे। तो मैं सभी उन साथियों से अपील करना चाहता हूं जो आज कहीं ना कहीं समाज के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हैं। उन सभी साथियों से मेरा बार बार अनुरोध है कि वे इस प्रकार की घटिया और तुच्छ जो मानसिकता को बदलो और अपना जो इस प्रकार का जहर बोने का समाज के अंदर काम कर रहे हो उसको बंद कर दो। अदरवाइज इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही भयावह होंगे और हम इसका विरोध भी कर रहे हैं, कड़ी निंदा भी करते हैं। और अगर खुल के भी विरोध करना पड़ा तो ऐसे आदमियों का हम खुल के विरोध भी करेंगे, लेकिन समाज के अंदर कहीं ना कहीं जहाँ तक हो सकेगा हम संतुलन जो है बढ़ाने का काम करेंगे। समाज के अंदर जो दो फाड़ करने का उनका प्रयास है उसको उस प्रयास में हम रोकने का प्रयास करेंगे। विस्तार पूर्वक बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा है? जो देखिए एक लंबा विषय है, इसके अंदर बड़ा कुछ है, अभी तक जजमेंट भी कंप्लीट सभी ने नहीं पढ़ी है, सिर्फ मोटी मोटी जो बातें हैं वो सभी के पास में हैं। और जिन आदमियों ने ये जो अभी जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, जो साथी हैं कुछ हमारे, उन आदमियों को वर्गीकरण के बारे में, आरक्षण के बारे में कहानी पता है। सारे के सारे तुक्के मार करके पैसे लेकर के फंडिंग खा करके वो इस प्रकार का जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं। हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। उन आदमियों को सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना समाज के ताने बाने से मतलब है, ना इसके परिणामों से मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ आज तक पहले भी इसी तरह से समाज के अंदर दो फाड़ करने का काम करते रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी और अभी भी जो उन्होंने किया है सिर्फ और सिर्फ समाज को दो फाड़ करने के लिए क्या है। अगर मैं आप लोगों के माध्यम से उन साथियों तक इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई अगर बट गए ना आप तो जो आप पाना चाहते हो वो पा नहीं पाओगे। जिस प्रकार से आप खंडित हो रहे हो इससे तो आप लोग कभी भी जीवन में आने वाली पुश्तों में भी आप कभी भी उस मुकाम पे नहीं जा सकते जहां आप जाने की बात करते हो। जिस आरक्षण की आड़ लेकर के, जिस वर्गीकरण के आरक्षण का लालच में आकर के, जिस आरक्षण की बात कर करके आप इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो ना कि भाई हमें ये मिलना चाहिए, हम भी ऐसे चले जाएंगे वैसे चले जाएंगे, और जिस प्रकार से आप एक स्पेशल किसी पर्टिकुलर जाति को टारगेट कर करके उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हो, उनको गलत ठहराने का काम कर रहे हो, उस प्रकार तो आप कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाओगे। और रही बात राजनीति की, राजनीति के अंदर संगठित होकर के आप किसी भी मुकाम पे जा सकते हो। जिस प्रकार से आप भटके और ये जो है आपस में एक दूसरे को खंडित करके
सोच रहे हो कि भाई हम पता नहीं क्या क्या मंत्री बन जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, तो ये आप लोगों की गलत मंशा है, बिल्कुल गलत घटिया सोच है आप लोगों की। आप लोग बटके कुछ नहीं कर सकते, आप लोग संगठित होकर कुछ भी कर सकते हो। दूसरा मुद्दा क्या है आपका? दूसरा जो हमारा मुद्दा है, बहन विनेश फोगाट है, जो उनके साथ में जो अन्याय हुआ है, एक लास्ट स्टेज पर जा कर के उसको फाइनल खेलने से जो रोका गया है, एक 100 ग्राम वेट की बात बताई जा रही है कि भाई 100 ग्राम वेट जो है उसका ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी भेदभाव जो है वो बरता गया है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, पीछे भी जो एक खिलाड़ियों का जो आंदोलन हुआ था, उनके ऊपर उनके अंदर भी उनकी जो है अहम भूमिका रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए जो है ये साजिश के तहत, इसको षड्यंत्र के तहत इस बहन को रोकने का काम किया है। लेकिन उन्होंने एक बेटी को नहीं रोका है, उन्होंने देश के मेडल को रोका है, जो एक देश के अंदर एक स्वर्ण पदक आने वाला था, एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसी बेटी जो एक देश को एक गोल्ड मेडल देना चाहती थी और अपनी मेहनत से उसने अपने उस मुकाम तक पहुंचने का जो काम किया था, उसको कहीं ना कहीं साजिश के तहत रोक करके बहुत ही निंदनीय और घटिया काम किया गया है। हम इसकी पूरी तरह से कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करेंगे, और जहाँ बेटी को जरूरत पड़ेगी वहाँ हम उसके साथ में खड़े मिलेंगे, और जब भी बहन वापस भारत देश में लौटेगी उसका स्वागत भी करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश को राज्यसभा की टिकट के लिए भी आमंत्रित किया है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ है, पहले भी ये इसी तरह से जुमले छोड़ते आए हैं, और पहले ऐसे ही पता नहीं, अगर ये ऐसे ही टिकट देने वाला था, राज्यसभा सांसद बनाने वाला था, तो जब ये बेटी पहली बार ये जो गोल्ड मेडल लेके आई थी देश के लिए राष्ट्रीय खेलों के अंदर, तो उसी टाइम पे इसने मतलब किसी बढ़िया पोस्ट पे इसको क्यों नहीं ज्वाइन करवाया। आज जो ये इतनी बड़ी बड़ी एक राजनीतिक स्टंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ये राजनीतिक अपनी रोटी से करें और कुछ नहीं करें। सुनील जी, आपने कहा कि सुनील विशेष फोगाट को मेडल लाने से रोका गया, राजनीति करना आप बता रहे हैं, अन्य पार्टियां भी इस चीज को लेकर राजनीति कर रही है। तो बजरंग पुनिया से इन चीजों के बारे में पूछा गया, तो बजरंग पुनिया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके तहत मतलब विनेश को रूल रेगुलेशन के तहत है। तो जिस तरह से उस बहन को, उस बेटी को जिस प्रकार उसको चयन करके भेजा गया था, तो उस समय पे भी उसकी सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी थी वो उसने पूरी करी थी। जब वो एलिजिबल हुई थी उस खेल के लिए, उस जितने भी नियम थी, शर्तें थी, वो सारी की सारी उसने पूरी करके वहाँ तक पहुँची थी। एकदम से ही वो सारे रूल रेगुलेशन कैसे खत्म हो गए, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। जब वहाँ लास्ट स्टेज पर जाकर के ही सारे नियम क्यों लगे, वहाँ तक भी तो वो लड़ के पहुँची है, खेल के पहुँची है, जिस मुकाम तक वो पहुँची है वहाँ तक उससे पहुँचने से पहले ही जो है ना, उसके सारे टेस्ट हुए हैं, सारा वेट भी हुआ होगा, सारा सब कुछ हुआ होगा। वो सारी की सारी जो प्रक्रिया हुई है वो कहाँ चली गई फिर? ठीक है, तो ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम इसका बिल्कुल खुल के विरोध करते हैं और बहन का जो है मान सम्मान करेंगे। जब भी बहन भारत देश लौटेगी उसका पूरी तरह से मान सम्मान करेंगे। उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को खो दिया है जो कहीं ना कहीं देश के लिए गोल्ड लेके आना था उसने, और उसको जो है ना कहीं रास्ते में रोक करके, कच्चा फल तोड़ करके, एक बहुत बड़ा पाप जो है ना इनके द्वारा साजिश के तहत में किया गया है। हम इसकी बुनियादी कड़ी निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। ठीक।